भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा भैया कोरोना आ गया है, थाली बजा दो। बताओ, थाली बजाने से कोरोना भाग जाएगा कि दवाई बनाने से कोरोना भागेगा? दवा बनाने से न भागेगा। और थाली बजवा दिए भारत के प्रधानमंत्री जी। हमने कहा कि भैया देखिए, हमारे देश के लोग अब उनकी बातों को कहते हैं थाली बजाओ कोरोना भाग जाएगा, बत्ती बुझा दो कोरोना भाग जाएगा। अरे वैक्सीन बनाओ, दवा बनाओ, और जिसको कोरोना हुआ है उसको दवा देकर के ठीक करो, तब हमारा देश सुखी संपन्न बढ़ेगा। धन्यवाद है। आगे हम निवेदन करना चाहेंगे बताइए। अंदर भी आप चलिए। संदीप साहब, त्रिलोकी साहब, थोड़ा साइड हो जाइए ना, बीच में आ रहे चलो चलो चलिए। इधर पे कोई था राजकुमार भैया, पिता रामचंद्र भैया बिशनपुर। चलिए फटाफट लाइए। बहादुर भैया बिशनपुर। बहादुर भैया, बहादुर है नहीं। हाय बहादुर आओ। अरे नाम को ठीक करते जाइएगा ना। आरती देवी, आरती देवी, आरती देवी महाराज, आरती देवी नहीं है। चलिए लाओ आरती चलिए यहाँ आइए, एक को देते हैं। चलो अपना उठाइए, अपना उठाइए। इधर देखो। छत्रधारी शाह सरस्वती देवी, अविनाश कुमार, तीन गो। पंचायत सचिवालय झापा में इस क्षेत्र के माननीय लोकप्रिय विधायक जो हमेशा जन जन की आवाज को उठाते रहे, लंबे अरसे से इस क्षेत्र की सेवा इन्होंने की है और आज अपने बीच बहुत ही व्यस्ततम समय निकाल करके पंचायत भवन झापा के परिसर में पहुंचे हैं। झापा पंचायत की ओर से हम इनका हार्दिक स्वागत करते हैं, हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आप सबको पता है कि मुख्यमंत्री आहार पैकेट जो माननीय विधायक जी के प्रयास से पूरे क्षेत्र में वितरण किया जा रहा है, इनके कमलों वितरण किया जा रहा है और स्वयं उस क्षेत्र में, उस पंचायत में जाकर के ये वितरण करते हैं। इससे प्रतीत होता है कि यहाँ की जनता से कितना इन्हें प्रेम है, कितना इन्हें लगाव है, कितना इन्हें स्नेह है। ये द्योतक है इस चीज़ का, इस काम का, कि जहाँ हर कार्य में स्वयं ये समय देते हैं, स्वयं जनता से आकर मिलते हैं। भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा भैया कोरोना आ गया है, थाली बजा दो। बताओ, थाली बजाने से कोरोना भाग जाएगा कि दवाई बनाने से कोरोना भागेगा? दवा बनाने से न भागेगा। और थाली बजवा दिए भारत के प्रधानमंत्री जी। हमने कहा कि भैया देखिए, हमारे देश के लोग अब उनकी बातों को कहते हैं थाली बजाओ कोरोना भाग जाएगा, बत्ती बुझा दो कोरोना भाग जाएगा। अरे वैक्सीन बनाओ, दवा बनाओ, और जिसको कोरोना हुआ है उसको दवा देकर के ठीक करो, तब हमारा देश सुखी संपन्न बढ़ेगा। देश का या जो विकास की गति को आगे बढ़ाना था, लेकिन वैश्विक महामारी के कारण, कोविड-19 के कारण से हमारा सारा विकास ठप हो गया। न हम सड़क बना सकते हैं, न हम नाली का निर्माण कर सकते हैं। सिर्फ एक हम लोगों को लगता है कि जिम्मे में काम आया है कि राशन जो आ रहा है, चावल का वितरण सही समय के सभी लोगों के पास जाने का। सड़कें खराब हैं, चापाकल का डिमांड है, बहुत सारी जनता की परेशानियां हैं और उन परेशानियों को भली भांति मैं जानता हूं
कि यदि जो झापा की सड़क खराब ना हो तो हम लोग को आने में दिक्कत नहीं होती है। मैंने यहाँ भी 3 हैवा यानी कि 1 लाख का डस्ट हमने मेटर गिरवाया, थोड़ा गड्ढा हमने भरवाया, लेकिन उससे सिर्फ एक थोड़ा सा संतोष होता है कि गड्ढा ज़्यादा है उसको भर दिया गया, सड़क थोड़ी बनी। मैं 2 दिन से 3 दिन से लगातार, चाहे मैं जब देख रहा था कि आने जाने की बिल्कुल रास्ता नहीं था, लगता है कमर भर गड्ढे हो गए थे। और लगता है कि 30 वर्ष पहले चाय कला का सड़क बनी थी। हमारे टाइम भी नहीं बन पाया, लेकिन आपके गांव में हमने सड़क बनाई और जगह हमने बेला वगैरह का प्रयास किया, बनाया, लेकिन हम चाय कला में नहीं बना पाए थे। लेकिन कल मैंने 2-3 दिन से लगातार चाय कला में लगभग 6 हैवा मेटल जो होता है, लाखों रुपया का मैंने 6 हैवा मेटल गिराया। और अभी तक डस्ट जो आता है थ्रेशर मशीन से, उसको भी 5-6 हैवा गिरा करके आने जाने का रास्ता को हमने सुगम बनाया। ये दुर्भाग्य है कि आज हम लोग को विकास की गति का आगे बढ़ना है, लेकिन कोविड-19 के कारण से हमारा गति आगे नहीं बढ़ा, पूरा देश थम गया। आज हमारे साथी लोग बाहर से यहाँ आ गए, सभी गांव के जितने बाहर रहते थे। हमारे यहाँ कोई फैक्ट्री है नहीं, हमारे यहाँ कोई कोयला का मिनरल का खदान नहीं है, बॉक्साइट का खदान नहीं है। चौपारण में या बरही में या पदमा और चंदवारा के इलाके में जो मेरे क्षेत्र है, बगल में आपका इटखोरी है, मनोरंजन है, सभी लोगों को, किसान को पानी के पर निर्भर करता है। हमारे प्रयास से मैंने 2010 में जब विधायक बना था तो बक्सा डैम से नहर निकली थी, बहुत पहले बक्सा नहर बना था जी, लेकिन सड़क जितने भी जो नहर निकला सारे के नहर टूट गए थे, जर्जर की स्थिति हो गई थी। जब मैं विधायक बना तो हमारी चिंता हुई कि यदि जो गांव के किसानों को पानी खेत में डाल दें तो उसके बाल बच्चे को बम्बई और कलकत्ता जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा सोच है कि किसानों के खेत में पानी जाए, किसान हमारे खुशहाल रहे, सिर्फ धान पर निर्भर ना करें, गेहूं की भी व्यवस्था कर लें, सब्जी के यदि जो उपजाए हैं तो हमारे बाल बच्चों का ज्यादा आमदनी बढ़ जाएगी। ये मेरी सोच है। हम चावल दे रहे हैं, इससे इनका कोई पेट नहीं भरेगा। छोटा सा एक राहत के रूप में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री आहार योजना के तहत आपको जो प्रवासी साथी लोग आए हैं उनको देने का, इससे निराकरण नहीं है, एक संतवाना है। हम चावल हर आदमी को दे रहे हैं, 1 रुपये दे तो उससे पेट भरता है, लेकिन रोजगार का मुहैया नहीं होता है। हम इसके पक्ष में नहीं है कि हम चावल देते रहें और लोगों को बेरोजगार बनाते रहें। हमारा ये मकसद है, मेरी ये सोच है। और विधानसभा में कई बार हमने आवाज उठाया था कि यदि जो महाने नदी को बांध दिया जाए, ये मेरी सोच है। सड़क बना देना कोई भी बना देगा, नली गली सब बना देगा, लेकिन ये मेरा सोच है कि यदि जो महाने नदी को बांध करके सारे डैम के में पानी दे दिया जाए तो लगता है कि झापा के या सूजी के, बिंदवारा के, बेहना में, दैहर में, सारे गांव में पानी चला जाएगा। ये मेरा सोच है। इसलिए हमारा हमेशा विधानसभा में आवाज उठाते रहते हैं कि कुछ करें या न करें। आज देखिए हमारे इलाके में जितने भी हरगन के गांव हैं, जैसे कैरी है, पिपराही है, भदान है, वहां जो हरगन समुदाय के लोग रहते हैं, भूया समाज के लोग रहते हैं, आज तक उसके घर बनाने की जमीन नहीं है, वो जंगल में घर बनाए हुए हैं। किसी विधायक ने इसकी चिंता नहीं की। मैं वहां जाता हूं, लोगों को देखता हूं, रहन सहन, व्यवहार, खान पीन जो देखता हूं, मुझे लगता है कि यह देश कितना विभक्त किया गया है। अमीर लोग के बच्चे, अमीर के लोग के कुत्ते होते हैं, हवाई जहाज पर चलते हैं, और हमारे बच्चों को तन पर कपड़ा नहीं। हमारे लोगों को अच्छा छप्पर नहीं है जो रह सके। बरसात के दिनों में आज सोहरा में 2-4 गांव, 2-4 घर
पानी गिर जाने के कारण से आज तक दीदी मैं बता रहा हूं उन महिला लोग आज स्कूल में प्रवास कर रहे हैं। मैं इसकी चिंता करता हूं कि उसका कब घर बना दूं। और मैंने जितने भी ये भूया समाज के लोग हैं, हरिजन समुदाय के लोग हैं, मैंने विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, सत्ता परिवर्तन 3.25 करोड़ की जनता झारखंड ने किया है, आपके हाथों में ताकत दिया है, आपके झारखंड के मुख्यमंत्री आप बने हैं, हम लोग उनके अनुयायी हैं, हमारा उनका सपोर्टर है, लेकिन आपके झारखंड का तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए आपके हाथों में चाबी दिया गया है। मैंने कहा मेरी विधानसभा में सैकड़ों घर जंगल में बरसना गया है, कृपया करके आप वन पट्टा दे देंगे जिससे उसको आवास बन जाएगा। ये मेरा सोच है। चावल हम देते रहे, पहुंचा, हमारा 150 सब डीलर अभी सब चावल पहुंचा रहा है, लेकिन उसका व्यवस्था हम नहीं करा पाते हैं कि रोजगार का मुहैया हो जाए। रोजगार यदि जो नहीं होंगे तो हमारे बाल बच्चे सब कलकत्ता जा रहे हैं, बंबई जा रहे हैं, सूरत जा रहे हैं, हैदराबाद जा रहे हैं, कर्नाटका जा रहे हैं, बंगाल जा रहे हैं। सारे राज्य में हमारे लोग, आज पूरे विधानसभा में लगभग 50,000 लोग हमारे प्रवासी साथी, हमारे बाल बच्चे, हमारे भतीजे, हमारे गोतिया नैया सब बाहर से यहीं आ गए। इसका फिर हम लोग कैसे भारत के प्रधानमंत्री चाहते तो वही रोक करके उनको रोजगार का मुहैया करवा देते, लेकिन सभी लोग आ गए। कोरोना के टाइम में आज जो स्थिति बनी है दीदी, जो स्थिति बना है, जो लोगों को डरावना हो गया है कि कोरोना 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 करके आज विकास के ठप को कर दिया। आप लोगों को पता नहीं है, आप जान लो रेलवे प्राइवेट के हाथों में बेच दिया जा रहा है। जो हम लोग यहाँ से बम्बे जाएंगे तो 1000 में हम चले जाते हैं, टिकट कटाओ, रिजर्वेशन कराओ, 1000 में चले जाओगे, कोडरमा से चलो जाओ 1000 में, और प्राइवेट का ये रेलवे लाइन प्राइवेट के हाथों में चला जाएगा तो वही बम्बे जाने में 5000 रुपया ट्रेन का भाड़ा लगेगा। ये भारत सरकार की कितनी गड़बड़, ट्रेन बेचे जा रहे हैं, स्टेशन बेचे जा रहे हैं, एयरपोर्ट यानी कि हवाई अड्डा बेचा जा रहा है। आज BSNL, हम लोग जो पहले BSNL चलता था, आज जियो चल रहा है, एयरटेल चल रहा है, मोडा चल रहा है, लेकिन पहले BSNL था, सरकारी था, तब पैसे लगते थे। आज उसको खत्म करके उसको प्राइवेट के हाथों में बेचा जा रहा है। आप लोग समझिए, आप लोग पढ़े, हमारी बहनें, हमारी दीदियां, हमारी भाभी नहीं पढ़ी लिखी है, इस बात को नहीं समझते हैं, लेकिन आज हमारे यहाँ देश के, हमारे यहाँ देखिए, हम लोग सभी लोग मां राम भक्त है। हो रहा है कि 2500 रुपया मिलता है, एक आदमी को कोरोना की जांच हो जाए तो 2500 रुपया खर्चा गिरता है। अब पूरे यदि जो जांच हो जाए, आज तो मैं कहता हूं जांच कराओ, सबको जांच करा लेना चाहिए। यदि जो जिसको कोरोना हुआ है उसको हम लोग उसकी व्यवस्था कराएंगे। कोरोना के टाइम में मैंने एक दिन भी घर में नहीं बैठा, चाहे चौपारण के बहरा आश्रम हो, चाहे बधी के जेल हो, चाहे पदमा के साइंस सेंटर हो, जहां भी साथी लोग रहते थे, चाहे आपको कर्मा के अस्पताल हो, सभी जगह में जा करके हमने चूड़ा गुड़ देने का काम किया। अफरा तफरी मच रहा था कोरोना के कारण से, लेकिन हमारे यहाँ इम्यूनिटी पावर, हमारे देश के मट्टी में इतनी ताकत है, हमारे माँ बहनों में इतनी ताकत है कि कोरोना से लड़ने में लड़के उससे हराने का प्रयास किया है यहाँ की जनता ने। मृत्यु किसको हो रही है? जिसको कई बीमारियां हैं, किसी को किडनी फेल हो गया, डायलिसिस पर चला गया, कई बीमारियां होती है जिसकी मृत्यु दर है, मृत्यु हो जाता है। लेकिन भारत में 70% 80% रिकवर हो रहा है। अब कोरोना डरा करके यह हालत है। इसलिए ज्यादा नहीं, आपको विश्वास दिलाता हूं कि जनवरी फरवरी में हम लोगों को, हमने वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव जी से बात किया, आलमगीर आलम है सड़क के मंत्री हैं, उनसे बात किया कि हमारे विधानसभा में दर्जनों सड़कें इतनी खराब है। बोले कि कोरोना के बाद में जैसे दिसंबर जनवरी आएगा तो मुझे विश्वास आपको दिलाने आया हूं कि निश्चित तौर पे आपकी गांव की सड़कें पक्की बनेगी। इतना सब लिखा हूं मैं विधानसभा में गया तो यानी कि झापा मोड़ से हमने बिंदवारा तक ले हमने लिखा, झापा से बिशनपुर को रोड के हमने लिखा है
हमने चैया महाराजगंज से चैया तक के रोड को हमने लिखा है, जकरिया मोड़ से लेढ़िया नदी तक हमने लिखा है, महुदी मोड़ से लेकर के हम लेढ़िया नदी तक सड़क का जो दर्जा की स्थिति अच्छा दे रहा है। कभी जाओ उधर क्यों चल नहीं सकते हो, हमारी गाड़ियां नहीं जा सकती है, लोगों को मोटरसाइकिल पंचर हो जा रहा है। यह चिंता हमारी है और मैं इस ओर आगे बढ़ रहा हूं। आज सभी लोगों को बधाई देता हूं, यानी कि ईश्वर की कृपा है, यानी कि आज बारिश अच्छी हो रही है। जब खेत में हम धान देखते हैं लहरा रहा है तो लगता है कि हमारे इलाके में धान का फसल अच्छा होगा, उसके बाद में रबी का फसल भी हमारे लोग करेंगे और बहुत सारे योजनाएं आ रही हैं। जैसे आप लोग गौ पालन करिए, सब्सिडी 90% है। गांव का यदि जो डेयरी फार्म खोलेंगे तो काफी सब्सिडी है। मछली पालन करिए, काफी सब्सिडी है, वो दिलाने का काम हमारा है। ये सारे व्यापार करिए, यदि जो बाहर के लोग आए हैं तो डेयरी फार्म खोलिए, डेयरी फार्म में आपको इतना सब्सिडी है कि आपको 50,000 का गाय 10,000 में मिल जाए। बकरी पालन करिए, उसमें सब्सिडी 100% है। मुर्गी पालन करिए, उसमें सब्सिडी है। रोजगार का मुहैया जब तक नहीं करेंगे, और सबसे पहले तो आपको रोजगार तो होगा। हमारे यहाँ पढ़ाई लिखाई में कमी नहीं है अभी, सभी गांव में लड़कियां पढ़ती हैं। मैं जब देखता हूं कि लड़कियां जब स्कूल में जाते हैं तो हम लोग लगता है कि हमारा भी केरल राज्य बनेगा। ये केरल राज्य है जहां एक भी लड़की अनपढ़ है अन्य लड़का अनपढ़ है। हमारे देश के एक ही राज्य है जो 100% के 100% केरल राज्य है, जहां सभी लोग शिक्षित हैं, अच्छे पदों पर काम कर रहे हैं। तो हम चाहते कौन देखेगा, कौन उसको बताने का काम करेगा? सिर्फ हमारे से अकेले से सभी को सुधार नहीं कर सकते हैं। हमारी चिंता है, हम इस ओर आगे बढ़ रहे हैं। आंगनबाड़ी के सेविका यदि जो पोषाहार नहीं बांटता है, बच्चों को नहीं पढ़ाता है, तो उसको हम आंगनबाड़ी के सेविका से हटाने का भी प्रयास करेंगे। यदि जो टीचर नहीं आता है तो उसके विरोध में हम लिखने का काम करेंगे और शिक्षा मंत्री से उसको हम सस्पेंड कराने का काम करेंगे। अकेले नहीं हो सकता हमसे। आज जो स्थिति बनी है, आज पूरे क्षेत्र में जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, आवास योजना गरीबों को मिलना चाहिए। राशन कार्ड किसको मिल रहा है? जिसके पास जमीनें हैं, जिसके पास ट्रक है, जिसके 4 व्हीलर पर चल रहा है, पक्का का मकान है, वो राशन कार्ड बनाए हुए। हमारी सरकार ने कहा जिन लोगों को राशन कार्ड बना हुआ है, यदि जो अमीर आदमी है वो राशन कार्ड सिलेंडर कर दे। गरीब लोगों के लिए राशन कार्ड बनाया जाता है। 20-20 बीघा जमीन वाले लोग राशन कार्ड बना लिए हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि गरीब लोगों के लिए अपना राशन कार्ड सिलेंडर करा दे, जिससे गरीब लोगों को राशन मिल सके। ये सोच हम लोग को आगे बढ़ाना होगा। ये विचार हम लोगों को ये करना होगा कि गरीबों को राशन मिले। जिसको 1 कट्ठे जमीन नहीं है, जिसका रोजगार नहीं है, ऐसे ऐसे लोगों को मैंने देखा हूं कि 10-10 ट्रक वाले लोगों को राशन कार्ड बना हुआ है। कल मेरा कलम चलेगा तो कहेगा कि यादव हम पर अन्याय कर रहा है। हम उस पर अन्याय नहीं कर रहे हैं, हम गरीबों पर राहत देने का काम कर रहे हैं। इसलिए आज मैं मुख्यमंत्री आहार योजना के वितरण के सब अवसर पर आपसे आग्रह विनती करने आया हूं, विधायक होने के नाते, एक चौकीदार होने के नाते, कि कोई भी समस्या है, जाति पाति धर्म से ऊपर उठ करके गरीब की सेवा करो, तभी तुम्हारा भलाई होगा, तभी ईश्वर तुम्हारा आगे बढ़ाने का काम करेगा। कहते हैं, लोग में जाते हैं, करेंगे, कभी भी आपके आंख में आंसू नहीं आने देंगे। ये मैं इस भवन में कहता हूं, आने इंसान में हूं, कोई फरिश्ता नहीं हूं, भगवान नहीं हूं। इंसान से गलतियां होती हैं, और बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ये हम लोगों ने संकल्प लिया है। इसलिए ज्यादा नहीं कहते हुए अब आहार का पैकेट आए और सभी लोगों को हम लोग एक एक आदमी का नाम लेंगे, और जिनको जितना हारा है सरकार ने भेजी है उतना हार हम बांटेंगे। और यदि जो कोई आदमी है जिनको रोटी नहीं मिल रही है,
वो हमारे पास आओ, हम चावल दिलाने का काम करेंगे। हमारे पास आके देखना, ऑनलाइन कराओ, हम चावल दिलाने का काम करेंगे। ये हार से क्या होगा? जब भी तुम कोई गरीब आदमी का पास नहीं खाना है, अकेला यादव के घर पे आ जाना, मैं अपना रोटी काट करके तुम्हारा पेट भरने का काम करूंगा। ये आज कोई भी हमारे घर में जाता है, मेरे पास चावल नहीं है, मैंने 10-20 क्विंटल मैं अपने घर में रखा हूँ। कोई भी आ जाए तो मैं अपने परिवार को कह दिया हूँ कि 5 किलो उसको चावल दे देना और पानी पिला के घर भिजवा देना। उठाइए नागेंद्र भी आप चलिए। संदीप साहब त्रिलोकी साहब थोड़ा साइड हो जाइए ना, बीच में आ आप लोग उठाओ। चलो चलो चलिए, कहाँ रहता था? इधर पे कोई था? राजकुमार भैया, पिता रामचंद्र भैया बिशनपुर। आइए भैया, चलिए फटाफट लाइए। बहादुर भैया बिशनपुर। बहादुर भैया, मैं बहादुर है भी। मैं बहादुर आओ। अरे नाम तो ठीक करते जाइएगा। आरती देवी, आरती देवी, आरती देवी महाराज, आरती देवी नहीं है। चलिए लाओ। चलिए यहाँ लाइए, एक को देते जाइए। चलो अपना उठाइए, अपना उठाइए। इधर देखो, छत्रधारी सास सरस्वती देवी, अविनाश कुमार, 3 गो ले लिया। बाकी वहाँ रोटी कपड़ा मकान, ये 3 चीज़ें, 3 आवश्यक चीज़ें हैं किसी भी व्यक्ति को अपना जीवन यापन करने के लिए। और इसी सिलसिले में आज यहाँ के बड़ी विधायक उमाशंकर अकेला जी आए हैं यहाँ पर आहार वितरण के लिए। कुछ लोगों को इन्होंने यहाँ पे आहार भी दिया। आइए इस रिगार्डिंग हम बात करेंगे, और भी बहुत कुछ है चीज़ें हैं जो उमाशंकर अकेला से हम बातें करेंगे। आइए स्वागत करते हैं उमा जी का। हाय सर, क्या कहना चाहेंगे जो आज का आहार वितरण हुआ? फाइनली हम बोल सकते हैं कि आहार वितरण हुआ कि काफ़ी कुछ हुआ आहार वितरण के समय, लेकिन फाइनली हो गया ये चीज़। वो सब तो होता रहता है, बहुत बड़ी चीज़ें नहीं होती है। लोगों को अपेक्षा ज़्यादा है, संसाधन कम है, जिसके कारण से कुछ बहुत होती है, उससे परवाह नहीं होता है। उसको समझाने का प्रयास लोगों ने किया। भाई 1 से 31 आदमी का आहार आया है। आज इस आहार को हम लोगों ने बड़ा शांतिपूर्वक से लोगों ने स्वीकार किया और लाइन में लगा के लोग ले रहे हैं। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये आहार बांटा जा रहा है। और लगातार हमारी सरकार ने हर गरीब को अनाज दिया जा रहा है। ये तो बाहर से लोग आए हैं, उनको हम लोग दे रहे हैं, लेकिन हर एक पंचायत में हर एक डीलर को अनाज इतना दिया जा रहा है कि हमारे गरीब लोगों को घर में क्विंटल भर अनाज है। ये देन अकेला यादव का है कि काला बाजारी नहीं होने दे रहे हैं, और उसके घर में चावल जा रहा है। कहीं ना कहीं आहार मिल रहा है, इस चीज़ को सभी एग्री कर रहे हैं, लेकिन जो मूलभूत जो आवश्यकता है, जैसे कि जो बाहर से जो प्रवासी मजदूर जो आए हैं उनके लिए सबसे बड़ा तकलीफ और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो रोजगार का है। वो अभी तक जो सरकार है वो मुहैया नहीं कर पाई है। तो इस बारे में क्या टेक आपका? देखिए, एक्चुअली जहां हम लोगों को निश्चित तौर पे कि रोजगार का मुहैया झारखंड सरकार इसके बारे में सोच रखी है। झारखंड सरकार का जो नीति चल रही है किसानों के बीच में, जैसे आप गव विकास के द्वारा गाय दिया जा रहा है, विधवा महिलाओं को बकरी फ्री में दिया जा रहा है, मुर्गी पालन के रोजगार का मुहैया करा जा रहा है। और झारखंड सरकार ने कहा है कि अपने खेतों में पेड़ लगाओ, अपने मेड़ को बनाओ और अपने खेतों में तालाब बनाओ, जिससे तुमको रोजगार का मुहैया भी मिल जाएगा। कि नरेगा के थ्रू काफ़ी प्रोजेक्ट्स आए और काफ़ी पे काम चल रहा है, लेकिन अभी फिलहाल जो है नरेगा कर्मचारी जो वही हड़ताल पर है। तो इस पर भी क्या टेक है आपका? ये भी काफ़ी गंभीर समस्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों का पैसा फंसा हुआ है। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम तो झारखंड सरकार से मांग करेंगे कि मनरेगा के कर्मचारियों के यदि जो कुछ मांगे हैं तो उनको मानना चाहिए। वो भी हमारे राज्य के ही मनरेगा कर्मी, बहुत ज़्यादा तनख्वाह भी नहीं मिलता है। हम चाहेंगे कि मनरेगा कर्मियों को निश्चित तौर पे ये माननीय मुख्यमंत्री जी इनको समस्याओं को समाधान करें और उनको निदान करने का काम करें। इसके अलावा से थोड़ी लंबी लिस्ट है। एक्सीडेंट का सिलसिला जो है वो आए दिन दुर्घटना कंटिन्यूसली हो रही है। सड़कों पे
लोगों के बीच में, गाड़ियों के बीच में टकराव हो रहा है, तो इस पे कुछ विचार हो रहा है? क्योंकि नेशनल हाईवे NH2 पे कंटिन्यू यहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो भी चौपारण प्रखंड, बरही प्रखंड के हैं, उनका एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो इस पे क्या टेक है आपका? कुछ स्पीड ब्रेकर या कुछ करने की सुविधा? नहीं, सबसे पहले तो मैं बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ के नौजवान लोग, जो नौजवान हैं, जो अभी उम्र से 15 वर्ष से लेकर के या 40 वर्ष तक जितने नौजवान हैं, उनको सबसे पहले मोटरसाइकिल चलाते हैं। और मोटरसाइकिल का जो नॉर्म्स हैं, जो बचाव काम करते हैं, वो सबसे पहले हेलमेट है। ये आज हमारे नौजवान जब घर से निकलते हैं, यदि जो झांपा से चलेंगे चौपारण के लिए, तो हेलमेट नहीं पहनते हैं। तो मैं चाहूँगा, सारे नौजवान को मैं चाहूँगा कि आप जब घर से निकलें, चाहे चौपारण जाएं, चाहे झापा से झापा मोड़ तक जाएं, चाहे बेढ़ना जाएं, चाहे वो दहिहर जाएं, चाहे वो सूजी जाएं, सभी जगह हेलमेट पहन करके वो सड़क पर यानी कि करें। और लिमिट दायरे में सारे नौजवान को, यदि जो 30 से 40 का 50 तक के स्पीड यदि जो नौजवान मोटरसाइकिल के रखेंगे, तो निश्चित तौर पे कभी दुर्घटना नहीं घट सकती है। हमारे नौजवान आज उनका जो स्पीड का दायरा है, हम देखते हैं, मेरे घर सड़क के किनारे है, लगता है कि 80-90 में पार करते हैं। और हमको डर लगता है कि आगे यदि जो कोई जानवर आ जाए, कोई पक्षी आ जाए, तो बचा नहीं पाएंगे। तो हम नौजवानों से आग्रह करेंगे कि आप अपने मोटरसाइकिल का स्पीड 40 से 50 कर दें, दुर्घटना घट नहीं सकती है। इसके अलावा सर, गवर्नमेंट ने जो है, इंडियन गवर्नमेंट ने है एक चीज़ अनाउंस कर दिया है कि स्टूडेंट्स अब ऑनलाइन पढ़ेंगे। लेकिन ऑनलाइन में क्या बच्चे पढ़ रहे हैं? इस तरह का हमने काफ़ी सर्वे किया, काफ़ी लोगों से बातें भी की, तो कुछ लोग इस तरह से बोल रहे हैं कि छोटे बच्चे हैं, उनके हाथ में मोबाइल दे रहे हैं, अब वो 1 घंटा क्लास करने के बाद में गेम्स खेलने लगते हैं। तो इस पर क्या टेक है आपका सर? सबसे पहले यदि जो ऑनलाइन पढ़ाई होती है, तो टीचर से बड़ा टीचर घर में है। टीचर से बड़ा टीचर घर में है। उनके माताजी और पिताजी जिस दिन ऑनलाइन पर लड़के को बैठा देंगे, तो निश्चित तौर पे जिम्मेवारी अपने बच्चों को अपने लेना पड़ेगा, टीचर के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। ऑनलाइन यदि जो पढ़ाई होती है, या पहले स्कूल जाते थे बच्चे लोग, तो यदि जो घर में हमारी माता और बहन नहीं पढ़ा जाएंगे, तब तक बच्चे को पढ़ नहीं सकता है। इसलिए हर गार्जियन को चाहिए कि ऑनलाइन में यदि जो पढ़ाई होता है, अपने बच्चों को ऑनलाइन में पढ़ाने का काम करेंगे। इसके अलावा जिस तरह से जेईई और नीट की परीक्षाएं हुई, अब ये अनाउंस हो गया कि उनके एग्जाम्स होंगे, तो क्या झारखंड में भी एग्जाम्स होंगे? अब जब भारत सरकार अनाउंस कर देती है और हमारी मांगे हैं, हमारे नेता का भी मांग है कि जेईई और नीट की परीक्षा को स्थगित किया जाए, इसमें कोई हर्जा नहीं है, स्थगित नहीं है। 4 महीना में हो जाता, 2 महीना बढ़ा देते। लेकिन भारत सरकार जिद्दी पर है कि गरीब का बेटा के पास आना जाने का संसाधन नहीं है। आज पूरे झारखंड में हमको लगता है 5 सेंटर बनाए गए हैं नीट और जेईई के परीक्षा में, और हर सेंटर में 150 की व्यवस्था है। तब बताइए, 5 ढोड़े 750, लगता है कि 2000, 4000, 5000 नेट के परीक्षा में देने के लिए परीक्षार्थी हैं। लेकिन यदि जो गाड़ी की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, सरकार उन गाड़ी व्यवस्था नहीं करेगी, गरीब का बेटा घर में रह जाएगा और अमीर का बेटा जेईई में जाकर के नेट का परीक्षा दे करके सफल हो जाएगा। ये साजिश के तहत गरीब को, लड़के को, यानी कि उससे वंचित किया जा रहा है। फाइनली कर्मा है आज के दिन और कल मुहर्रम है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? लोगों को क्या मैसेज आपका? सबसे पहले तो बधाई दूंगा, आज कर्मा है, प्राकृतिक त्यौहार है, जिसमें कर्म का एक पेड़ होता है हमारे यहाँ, उसको सब लोग पूजा करते हैं। और पेड़ का तो पूजा हमको, चाहे कर्म हो, चाहे नीम हो, चाहे बर हो, चाहे पीपर हो, हर पेड़ को हम लोग को पूजा करना चाहिए। चाहे साल का पेड़ हो, पूजा करना चाहिए। आज प्राकृतिक का पूजा है, पेड़ का पूजा है, इसलिए जितने भी कर्म का पूजा कर रहे हैं, मैं बधाई देता हूँ। आज इसके बाद दूसरे दिन हमारे मुस्लिम समुदाय लोग के यानी कि मुहर्रम का त्यौहार आ रहा है। अब आज तक लगता है कि अब धीरे धीरे, कभी कभी हम लोग देखते हैं ईद और दशहरा एक साथ हो जाते हैं, होली और ईद एक साथ हो जाते हैं। तो ये परंपरा अच्छी है, एक साथ हम लोग हिंदू मुसलमान मिल करके सभी त्यौहार मिलाएंगे, तो लगता है कि निश्चित तौर पे हमारा एक राम राज की जो सपना है वो साकार हो जाएगा। ये थे उमाशंकर अकेला जी, जिनसे हमने कुछ बातें की। आज यहाँ पे ये मुख्यमंत्री आहार वितरण के लिए आए हुए थे, इन्होंने आहार वितरण भी किया। वीडियो जर्नलिस्ट रवि यादव के साथ अरविंद सोनी।